राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सिंस द प्लेसमेंट सीजन इज अप्रोचिंग नाउ, इट्स हाई टाइम टू किक ऑफ योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। तो स्टार्टेड टुडे इटसेल्फ। एंड आप पीपीएस फॉलो कर सकते हैं, द लिंक टू व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पूरा कंप्लीट एंड फ्री है। क्वेश्चन ए आज का, अगेन सिंपल मैथ्स क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था। एक बार समझ लेते हैं क्या था क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन बेसिकली यही था कि आपको दो एरे दिया हुआ है, ठीक है, एरे ए और एरे बी। आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। मान लो एरे ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो आपको एट एंड रिटर्न करना है A1 माइनस A2 का मॉड प्लस A2 माइनस क्या A3 का मॉड प्लस अगेन B1 माइनस B2 का मॉड प्लस अगेन B2 माइनस B3। सिंपल। इसको एट एंड आपको रिटर्न करना है। तो भैया फिर क्या करना है, बस आपको ऑपरेशन का अलाउड है ना, आप स्वैपिंग कर सकते हो। मानो आप इंडेक्स 2 पे गए, इंडेक्स 2 पे A2 B2 का आप आपस में स्वैप कर सकते हो, यानी कि इधर B2 आ जाएगा, यहाँ 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 A2 आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन बस कर सकते हो, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऊपर नीचे स्वैप कर सकते हो। एंड आपको इसको रिटर्न करना है, दिस शुड बी द मिनिमम। बस ये कंडीशन है, दिस शुड बी द मिनिमम। आई थिंक समझ में आ गया क्वेश्चन, राइट। अगर एग्जांपल देखोगे आप, तो मानो इस केस में अगर आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो क्या आपका आंसर आता है बताइए। 3 माइनस 3 0 प्लस 3 माइनस 10 7 प्लस 10 माइनस 10 0, राइट। प्लस नीचे 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 3 7 प्लस 3 माइनस 3 0, तो आंसर क्या आया 14। ओके। एंड बेस्ट आंसर क्या होता है ना, मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 3 10 और 3 में थर्ड इंडेक्स पे मैं स्वैप कर दिया, तो इधर 3 आ गया, इधर 10 आ गया, और अगेन 10 और 3 में स्वैप कर दिया। तो अभी आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। दिस इज द बेस्ट आंसर पॉसिबल, राइट। एंड ये इंट्यूशन आप लोग को आ जाना चाहिए कैसे करना चाहिए, मैं अगर बता देता हूँ रफली। देखिए क्या करना है, आप एक बात मेरे को बताइए, सिंपल सा बात है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपका रेंज है नंबर का, एल से एल, लोएस्ट नंबर आपका रेंज है 1 है, हाईएस्ट नंबर कुछ 8 से 5 है, और इस रेंज में मैं 10 नंबर को ठूस दिया हूँ, मतलब 1 1.1 ऐसे 5 तक में 10 नंबर को ठूस दिया, ठीक है। वहीं आप बताइए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका रेंज है 1 और है आर है 100, और इसमें मैं 10 नंबर को ठूस रहा हूँ। तो अगेन नाउ अब मैं डिफरेंस निकालता हूँ, तो मिनिमम कौन सा किस में आएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। वही A1 मैंने A2 वगैरह में करता हूँ, ठूस के 1.1 1.2 4 3.2 इस टाइप का ठूस दिया, और इसमें भी ऐसे ठूस दिया, मानो 1 20 11 93 ऐसे ठूस दिया। तो अभी मैं वही डिफरेंस निकालूंगा, तो मिनिमम किस में आएगा, आप खुद का कॉमन सेंस यूज कीजिए। किसमें आएगा यार, इसमें आएगा, राइट। क्यों, ये कॉमन बात है कि अगर आपका रेंज ही कम है, तो उस रेंज में कितना clumsy नंबर आप कर चुके हो। आपको ये एक तो कॉमन बात ये आ गया कि भैया अगर रेंज इतना कम हो गया है, तो मैं वर्स्ट केस में आंसर क्या आ सकता है, 1 माइनस 5 4। L1 है तो नेक्स्ट में वर्स्ट केस में 5 हो जाएगा, फिर 1 5। वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है, राइट, वर्स्ट केस में। इसमें वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा भैया, 100 100, खत्म कहानी, राइट। और भैया इसमें बाई चांस छोटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कभी भी। अब मान लो 1 2 3 4 5 और 100, तब भी 1 5 1 5 1 5 अभी भी ये बेटर देगा, क्योंकि ये रेंज इतना बड़ा हो जा रहा है ना कि आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात आप सबको समझ में आती है कि एक रेंज कम है तो उसमें नंबर रखने से मतलब फायदा ज्यादा है, राइट। तो बस इधर वही काम करना है अपने को। क्या करना है, मानो ये जो क्वेश्चन था 10 10 10 10 एंड 3 3, नीचे में क्या था 3 3 10 10। हम ऊपर में मिनिमम रेंज, हम दोनों जगह रेंज को कमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एलवर को। तो इधर अभी 10 है, इधर 3 है, और मैं चाहता हूँ कि सारा छोटा नंबर ऊपर रख दूं, सारा बड़ा नंबर नीचे रख दूं, ताकि क्या होगा, बड़ा नंबर मतलब अगर सारा नीचे बड़ा ही रहेगा, मान लो 90 100 105 110 इस टाइप का, तो रेंज क्या रहेगा 90 से 110 इस टाइप का। और ऊपर अगर सब छोटा रहेगा 1 20 30 10, तो रेंज अभी से बेटर है, राइट। आप खुद बोलिए 1 से 30। अगर आप इसको उल्टा थोड़ा भी स्वैप कर देंगे, मान लो, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 20। अब सोचिए आप रेंज कितना होगा इधर 20 से, इधर रेंज आपका कितना ज्यादा होगा 20 से 110, कितना फर्क आ रहा है उधर, रेंज 1 से 100 विच इज ड्रास्टिक। तो मैं चाहता हूँ कि रेंज मिनिमम करूँ, तो मैं क्या करूंगा, सब छोटा को एक जगह, सब बड़ा को एक जगह, बस यही है। तो मैं ऊपर में कर देता हूँ कि छोटा रखना है, नीचे बड़ा रखना है। ऐसा कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, आप इतना ही स्वैप कर, आप कितना भी स्वैप करो आपको मना नहीं है, राइट। तो बस मैं जाऊंगा इटरेट करूंगा इस इंडेक्स पर, छोटा नंबर ऊपर है तो अच्छी बात है, छोटा नंबर ऊपर नहीं है तो मैं उधर छोटा रख दूंगा। मानो 10 3, तो 10 तो बड़ा है भाई, तो चेंज करो, इधर 3 रखो, इधर 10 रखो, राइट। नेक्स्ट गया 10 3, अगेन उल्टा चेंज करो, 3 इधर 10, फिर 3 10, तो सही बात है, 3 10 सही बात है। अभी आंसर क्या आएगा 0। ये मेरे हिसाब से आपको इंट्यूशन खुद ही लग जाना चाहिए, बेसिक मैथ्स अगर आप पढ़ के आए हो तो।
नहीं लग रहा तो कभी कभी हो जाता है, नहीं लगता तो अभी आपको समझ जाना चाहिए। अभी भी अगर डाउट आ रहा है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। अब देख सकते हैं सेकंड वाला का अगर ट्राई रन करूँ मैं 1 2 3 4 5, 1 6 में छोटा कौन है 1, 2 7 में 2, 3 8 में 3, तो उसी पैटर्न में रखा हुआ है तो आंसर इसी पैटर्न में सही आएगा। 72 10 छोटा कौन है 10 है मेरे भाई, राइट, नीचे 72। फिर 87 101, 87 छोटा है 101। फिर 108 111 108 111, फिर 108 114, फिर 108 111 और फिर 44 100, राइट, सिंपल। आंसर क्या आएगा 77 प्लस 88 21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 108 और 44 क्या होता है बताइए, बोलिए यार, 64, राइट। तो आप करिए ऐड और नीचे में क्या हो जाएगा 72 101 आपका हो जाएगा 29 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस अगेन 11 एंड ये आपका आंसर आएगा। इफ यू एड इट अप यू गेट 218 श्योर। ठीक है, तो अगर आप और कुछ करते तो शायद ये नहीं आ पाता, पर अभी परफेक्टली यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बस एंड देखिए अब रेंज से कितना फायदा मिला। अभी ऊपर में रेंज क्या है 10 से लेके 108, राइट, और नीचे में रेंज क्या है अभी आपका है 72 से 114। कितना फायदा है, ये रेंज कितना कम गया। अगर आप कुछ नहीं करते आपको रेंज क्या रहता है बताइए, ऊपर में रहता है 72 से 44 से सॉरी 111 और नीचे रहता है 10 से 114। सोचिए ये कितना बड़ा ऑलरेडी हो गया और ये भी कितना बड़ा, इधर एक बहुत छोटा है और एक थोड़ा बड़ा तो होगा ही अब यार। ठीक है, तो या यू आर गेटिंग द एडवांटेज। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया है, बेसिक है, कोड को देख लेते हैं। और इंट्यूशन के तो मैं यही बोल सकता हूँ, आपको क्या बोलूँ, अगर आपको और नहीं इंट्यूशन आ रहा है देन अगेन N25 ही दिया हुआ है, यू कैन ट्राई रिकर्शन। वो शायद काम करे ना करे, हो सकता है काम कर जाए, यू कैन ट्राई रिकर्शन डीपी, क्या आप हर एक स्वैप पॉसिबल जो है करके देख लो, मतलब ऐसे ऐसे आप इन दोनों को स्वैप करो, क्या होना चाहिए इन दोनों को स्वैप करो, तो अब हर एक स्वैप करके देखो बेस्ट आंसर जिसमें आ रहा है दैट्स द फाइनल आंसर, जो कि आपका हो जाएगा 2 का पावर 25 अगर प्योर रिकर्शन से करते हो। एंड आई थिंक ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू डीपी, राइट। अब डीपी लगा दोगे तो हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर इंट्यूशन नहीं आ रहा तो। मैं जो बोला वही क्या हूँ कि दो नंबर है AI BI इनपुट एरिया, और मैं AI अगर BI से बड़ा है तो स्वैप कर दिया। देन जो करना था एब्सोल्यूट ऑफ AI माइनस AI प्लस 1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ BI माइनस BI प्लस 1 रिटर्न सी आउट आंसर। जो बोला वही क्या आराम से एक्सेप्टेड हो गया। नहीं इंट्यूशन आ रहा देन यू कैन डू रिकर्शन, बन जाएगा। ठीक है, तो या वेल यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया रहेगा, आपको क्या करना है उसके हर एक एलिमेंट को जीरो कर देना है, ठीक है। जीरो करने के लिए आपके पास क्या क्या उपाय है, जैसे कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर आप दो ही चीज कर सकते हैं यहाँ पर। एक तो या तो आप उसमें v+1 कर दो, जो भी नंबर है उसको v+1 कर दो, फिर आप मॉड ले लेना 32768 से, या फिर आप कर सकते हो इंटू 2, ठीक है, और फिर आप मॉड ले सकते हो 32768, ठीक है। तो अगेन सोचने वाली बात है कि अगर आप +1 कर रहे हो इंटू 2 कर रहे हो, इससे तो नंबर बढ़ना चाहिए ना। जैसे कि कोई भी एक नंबर है x, ठीक है, उसमें अगर आप +1 कर रहे हो या फिर इंटू 2 कर रहे हो, ठीक है, इन बोथ द केसेस द नंबर शैल इंक्रीज। तो वो नंबर आफ्टर मतलब डूइंग दिस ऑपरेशन वो जीरो कैसे हो जाएगा, बढ़ ही रहा है तो जीरो कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसका अपन मॉड भी तो ले रहे हैं। तो मॉड कब जीरो होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका नंबर है 16, ठीक है, तो अगर आप 16 के किसी भी मल्टीपल को 16 से डिवाइड कीजिए, जैसे आप 32 को डिवाइड कीजिए, 160 को डिवाइड कीजिए, 144 को डिवाइड कीजिए 16 से, हर एक का जो मॉड वैल्यू है वो आपका निकल के आएगा क्या, जीरो। एक्चुअली मॉड रिप्रेजेंट की रिमाइंडर क्या आएगा जब आप उस नंबर को इस नंबर को इस नंबर से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर वो मल्टीपल होने वाला है देन योर मॉड वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें क्या करना है कि हर एक नंबर जो हमें दिया हुआ है उसको मल्टीपल ऑफ 32768 कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ बात को, चीजें और अच्छे से क्लियर में आएंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर एक बार सबसे पहले 32768 नंबर जो हमें दिया हुआ है ना, 32768, इस नंबर को एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर कैसा है, ठीक है। ये नंबर जो है इट इज इक्वल टू 2 to the power 15, ठीक है, 2 to the power 15। तो क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है दिस इज इक्वल टू 2 to the power 15, ठीक है। इससे अब सिग्निफिकेंस क्या है जल्दी जल्दी वो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी नंबर को लेता हूँ, जैसे कि ये नंबर हो गया मेरा, समझ लिया कि 19, ठीक है, ये नंबर हो गया 19 मेरा।
अब 19 अगर कोई नंबर है मेरा, तो उसमें अगर मैं इंटू 2 to the power 15 कर दूं, मतलब एक एक करके 2 into 2 into 2 into 2 इस तरीके से करते जाऊं, तो ये 2 का पावर 15 का मल्टीपल तो हो जाएगा, राइट, हो जाएगा, एंड देयर विल बी आवर आंसर, इट विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से अगर आप चल रहे हो तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 को 15 टाइम्स, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका हो सकता है कि 19+1 कर दे अपन, ठीक है। जैसे ही आपने 19+1 किया, ये बन गया क्या? 20। अब 20 में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होता है? 5 into 2 का पावर 2, ठीक है। आपको 2 का पावर 15 करना था, 2 का पावर 2 ऑलरेडी आपके पास है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको और यहाँ पर 2 का पावर 13, मतलब और 13 बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? आपने एक स्टेप क्या लिया? +1 किया, और क्या किया आपने दूसरा स्टेप कि 13 टाइम्स जो है वो 2 को मल्टीप्लाई किया। तो आपका टोटल जो नंबर ऑफ ऑपरेशन निकल के आया वो कितना निकल के आया? 14, ठीक है। कोई दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप मतलब अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं। तो जो बुरा से बुरा आपका आंसर होगा वो 15 से ज्यादा स्टेप नहीं जाएगा। अब 15 से ज्यादा स्टेप नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है, उसके वो नंबर जो है उसमें आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, एक भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ सकता है? आपको उसको 2 का पावर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। पर आफ्टर 2 का पावर 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आवर नंबर विल गेट डिविजिबल बाय 2 का पावर 15, मतलब इस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, एंड विल गेट आवर रिमाइंडर एज 0, मॉड वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि मतलब कि हमें एरे के एलिमेंट को 0 करना था ना, वो हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरे दूसरे एग्जांपल देखते हैं, हम लोग को क्लियर होगा। 19 वाले एग्जांपल में आपको समझ में है कि यहाँ पर अगर आप इंटू 2 करते जाओ तो 15 स्टेप लगेगा। आप इसको पहले 20 कर दो, तो सबसे पहले तो आपने +1 किया, उसके बाद आपको और 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो 14 हो जाएगा। उसके बाद 19+2 कर दो 21, तो इसमें भी अगेन आपको 15 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी अगेन 2 का कोई फैक्टर नहीं है। 22 पे अगर आप कर दो तो इसमें आपको क्या करना पड़ जाएगा? आपको 15 नहीं सॉरी 14 टाइम्स करना पड़ जाएगा। पर यहाँ पर अगर आप देखो, ये 15 टाइम्स तो आपको करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको एडिशनल 2 टाइम्स और आपने क्या किया? 19+2 किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें 14 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ रहा है, प्लस आपने 19 से +3 किया है, 1+1+1, ठीक है। तो इधर आपको टोटल इस तरीके से जा रहा है, कितना स्टेप लग रहा है? 17 यहाँ पर भी अगेन 17। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ, 23 पे चले जाओ, तो यहाँ पर 4 तो आपने 19 से प्लस प्लस करके लाया है, और उसके बाद फिर आपको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर से हो जाएगा 28, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजें चलते जाएंगी, आपके जो स्टेप्स है उसी तरीके से निकल के आएंगे। एट मैक्स किसी भी नंबर को आपको 15 स्टेप्स करना पड़ सकता है, जो कि आप करोगे इंटू 2 ठीक है। सो ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि 30 है आपका नंबर, ठीक है, तो आपको 30 में क्या करना पड़ सकता है? 30 = 15 × 2, ठीक है। तो इसमें एक है 2 का पावर, ठीक है, तो आपको और इसमें 2 का पावर 15 और 2 का पावर 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इंटू 2 आपको 14 बार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो आपको 14 स्टेप लग रहा है, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका हो सकता है कि आप +1 कर दे, तो ये हो गया 31, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 का पावर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका टोटल जो स्टेप्स लग रहा है वो हो गया 15+1, क्योंकि एक स्टेप से आप 30 से 31 भी तो हुए थे, तो टोटल आपको स्टेप कितना लग रहा है? 16, ठीक है। अब 32 पे आते हैं, तो जैसे आप 32 पे आएंगे तो 32 = 2 to the power 5। यहाँ से आपको कितना और 2 का पावर का जरूरत है? 10 2 का पावर का जरूरत है, मतलब 2 का पावर 10 का जरूरत है, ठीक है। तो इंटू 2 हमें कितना बार करना पड़ेगा? यहाँ से 10 टाइम्स, और 2 स्टेप हमने क्या किया है? यहाँ से 30 से 32 पर गए, तो यहाँ पर कितना हो गया? 12 आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ा के जाओगे, और किसी भी केस में आपका 15 से ज्यादा आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। 15 से ज्यादा तो आंसर होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? जिस भी नंबर पे दिया हुआ है आपको, वहां से आप क्या करो? +15 तक जाना, ठीक है। और +15 तक जाके आपको क्या करना है? आपको दो चीज चेक करना है, ठीक है, कि यहाँ तक तो मैं प्लस करके आ गया, और इसके बाद जो भी स्टेप होगा मैं वहां से इंटू 2 करके जाऊंगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है 30 वाले केस में। तो 30 वाले केस में सबसे पहले मैंने क्या किया, एक भी बार +1 नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि जितनी भी बार 2 का फैक्टर मल्टीप्लाइड रिक्वायरमेंट है मैं इंटू टू करके ही पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 14 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इस तरीके से मैं चलता हूँ। 14 + 0, अगर मैं +1 करता हूँ, ठीक है 30 + 1, तो यहाँ पर से मुझे कितना स्टेप लगेगा, एक तो +1 में मैंने स्टेप लिया और दूसरा मुझे इस तरीके से 15 टाइम्स इंटू 2 करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं 32 पे जाऊंगा तो मुझे 10 + 2 टोटल 12 स्टेप लगा। तो इसी तरीके से मैं जाऊंगा और हर एक नंबर पे 15 के रेंज में ही देखूंगा। मैं 33 पे चल गया मैं, और फिर यहाँ से अगेन आपको देखना पड़ सकता है 3 + 15। ठीक है, तो अलग अलग केस बन रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैं ये जो प्लस कर रहा हूँ मैं किस स्टेप पे प्लस करूंगा, ठीक है, अलग अलग केस हो सकते हैं कि पहले मैं इंटू 2 कर दूं, उसके बाद फिर +1 करके देखूं, या फिर इंटू टू 2 बार कर दूं फिर +1 करके देखूं। तो एक चीज आपको समझने वाली है कि जब भी आप छोटे नंबर पे होगे तो आपको 2 के मल्टीपल पे ज्यादा नंबर मिलेंगे कम एडिशन करने पे। जैसे कि एक बार मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि इनिशियल आपका नंबर था 1, ठीक है, आपने इस पे 1 ऐड किया, आप पहुंच गए 2 पे। ठीक है, तो इनिशियली इसमें पावर 0 था 2 का, इसमें पावर 2 का 1 मिल गया। अब इसमें आपने +2 किया तो यहाँ पर पावर ऑफ 2 क्या हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, अब 4 पे आपने ऐड किया +4 स्टेप, तो ये 2 का पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर से आपने और ऐड किया 8, तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 4। यहाँ पर अगेन आपने ऐड किया 16, तो ये क्या हो गया, 2 का पावर 5। ठीक है, और अगेन यहाँ पर से आपने ऐड किया 32, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 का पावर 6। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल्स मेरे नंबर थे, जो छोटे छोटे नंबर थे, उस पर मैं छोटा छोटा नंबर भी ऐड कर रहा था। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने 1 में सिर्फ एक ऐड किया तो मुझे एक 2 का पावर इंक्रीमेंट होता हुआ दिखा। यहाँ पर 2 पे मैंने +2 किया तो मेरा 2 का पावर 1 से 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मुझे 2 का पावर 2 से 2 का पावर 3 करने के लिए +4 करना पड़ा। ठीक है, 3 से वैसे 4 जाने पे मुझे 8 बार +1 करना पड़ा। उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो हर एक 2 के पावर को आपको इंक्रीज करने के लिए ज्यादा बार आपको +2 मतलब +1 करके जाना पड़ेगा। तो जो भी आपको इनिशियल नंबर है आप उसी में प्लस करके देखोगे, क्योंकि आप उसके बाद वाले नंबर पे जब भी, मतलब एक बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद आप जब भी प्लस प्लस करके देखोगे तो आपको ज्यादा बार प्लस करना पड़ेगा टू गेट टू दैट सेम, मतलब फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब और सारे जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं उसको एक बार मैं बात कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 32764। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, 32768 तक आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको 2 का पावर, आई होप आई गेस 2 का पावर 2 है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो कि एक भी इसमें +1 नहीं करो, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 का पावर 2 है और आपको यहाँ पर 2 का पावर 13 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा। आप और क्या कर सकते हो, 32765, इसमें कितना है 2 का पावर, इसमें है 2 का पावर एक भी नहीं, तो आपको 15 स्टेप मतलब 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और +1 करके आप आए हैं यहाँ पर। दूसरा क्या हो सकता है, 32766, यहाँ पर आपको 3 स्टेप करके आए हैं और यहाँ पर से आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का पावर 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से 777, ठीक है, 767, 32767, यहाँ पर आप +3 करके आए हैं और यहाँ पर आपको और कितने स्टेप लगेगा, 2 का पावर 15, तो आपको टोटल लग जाएंगे 18 स्टेप्स। और अगेन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 32768, यहाँ पर आप +4 करके पहुंचे, इसमें ऑलरेडी 2 का पावर 15 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर से आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हो गया आपका 4 + 4 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10240, 10240। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी आपका 2 का पावर कितना दिया हुआ है, 2 का पावर 10 दिया हुआ है, आई गेस, यस 2 का पावर 10 दिया हुआ है, तो सॉरी 2 का पावर 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, और 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर से एक आंसर आ जाएगा 4 स्टेप में। और दूसरा आप +1 करके भी देख सकते हैं, पर नेक्स्ट मतलब इस तरीके से चलते जाए और उधर से मुझे 2 का पावर इंक्रीज होता हुआ मिले, मतलब आई डोंट थिंक कि नियर अबाउट इससे कम स्टेप पे आप कर पाएंगे।
अगेन आप खुद से एक दो बार करके देखा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 49 हो गया, 49 में आप +1 करेंगे तो ये हो गया 25 × 2, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, और 49 + 3 कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हो गया आपका 26 × 2 मतलब 13 × 4, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने 3 ऐड किया और आपको कितना मिला, पावर 2 का 2 मिला, ठीक है, 2 का पावर 2 मिला। तो अगेन यहाँ पर से आपने 3 स्टेप लेके पावर 2 का 2 बढ़ाया, तो नॉट फीजिबल। तो अगेन आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर से जो बेस्ट आंसर है वहां पर हो जाएगा आपका 15 ही। तो ये सारे जो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, उस पॉइंट को अगर आप एक बार ध्यान दें और जो भी टेस्ट केसेस है उस पर आप एक बार रन करें, ठीक है, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो आई होप कि आप भी इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। और इसको इम्प्लीमेंट करने का अलग अलग रास्ता हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बहुत बार टीएल लिया है, और ये जो टीएल लिया है वो बहुत ही बेकार कारण के चलते है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगा किस तरीके से मैंने लिखा था कि टीएल ही आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया जो भी एन है आपका, और मैंने इनिशियली एक मॉड इंटीजर सॉरी एक अलग से डिफाइन कर दिया मॉड वेरिएबल। हर बार उतना नंबर लिखने में कहीं आगे पीछे गलती हो जाता। फिर मैंने क्या किया, इनपुट ले लिया कोई भी नंबर को, और अगर वो नंबर 0 है, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसमें +1 करो, ×2 करो, कोई कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 0 है, ठीक है। मैंने इसी केस को नहीं लिखा था और इसके चलते मेरा टीएल ही आ गया था। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पहले से सोच लोगे कि अगर ऑलरेडी वो 0 है तो उसमें कुछ भी ऑपरेशन करने का क्या जरूरत, ठीक है। और अदरवाइज मतलब आप देख सकते हो किस तरीके से गया है। और फिर मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मैं एट मैक्स +15 तक करने वाला हूँ, 1 + 1 + 1 इस तरीके से 15 तक करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने एक डीपी इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो भी नंबर है मेरा, जो भी नंबर है उस पे मैंने क्या कह सकते हैं आप, जे ऐड किया। जे क्या है, मैं 0 से लेके 15 तक वेरी करा रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या चेक किया कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें जब मैंने जे ऐड किया तो उसमें कितना पावर ऑफ 2 मुझे मिला, ठीक है। फिर उतना पावर ऑफ 2 मुझे मिल चुका है, और बाकी उसमें मुझे कितना पावर ऑफ 2 और ऐड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी इक्वल टू जे + 15 - c, ठीक है। 15 में से जितना भी बच रहा है उतना मुझे और ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे जो भी आंसर मिनिमम हो रहा है मेरा, इसके वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर जो भी पुराना मेरा आंसर आ चुका है उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आंसर है मेरा, आई विल स्टोर इट एंड विल आउटपुट दैट आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद तो ये क्वेश्चन सी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक बहुत फाइन क्वेश्चन है, अगर समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि एक ट्री में, एक पार्क में बेसिकली n ट्रीज है, ठीक है। एंड हर एक ट्री का नंबरिंग दिया हुआ है 1 से n तक, राइट। एंड हर एक ट्री का कुछ एक इनिशियल हाइट है, वॉट एवर इट मे बी। एट द एंड आपको टारगेट ये है कि सबको आपको सेम हाइट पे लाना है। अब एट द एंड आपको टारगेट ये है कि आपको सबको सेम हाइट पे लाना है। एंड इतना पढ़ के अगर आप थोड़ा सीरियसली कुछ कर रहे हैं, फॉलो पीपीएस वगैरह, तो आपको बाइनरी सर्च मैंने स्ट्राइक किया होगा, वुड कटर टाइप का क्वेश्चन, राइट। बट ये अलग है। फिर नीचे बोलता है कैसे ला सकते हैं, ट्री को काटना नहीं है, आप उस ट्री को वाटरिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी और डे पे वाटरिंग किए, मान लो आप फर्स्ट डे पे वाटरिंग किए, तो जिस ट्री को वाटर किए उसका हाइट +1 हो सकता है। एंड अगर आप इवेंट डे पे वाटर कर रहे हैं उसी ट्री को, डे 2 पे किए, तो उसका हाइट +2 हो सकता है। तो आप एक दिन में एक ही ट्री को वाटर कर सकते हैं। आपको बताना है मिनिमम कितना दिन में, सब ट्री का हाइट सेम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ में आएगा। 1 to 4 है, ठीक है। मैं मान लो डे 1 पे गया और मैं लेट्स से इसको वाटर कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसका वाटर हो गया, और डे 1 है तो एक ही बढ़ेगा, इसका हाइट 2, इसका 2, इसका 4। डे 2 पे मैं गया, मैं इसको फिर वाटर किया। सिंस डे 2 इवन डे है तो इवन हाइट बढ़ेगा, मतलब +2 हो जाएगा, 4 2 4। डे 3 है भाई, तो मिनिमम का बात कर रहा हूं, मैं वाटर ही नहीं करूंगा, आई कैन लीव अ डे, फिनिश। डे 4 को मैं अगेन गया और इसको वाटर कर दिया, सिंस इवन डे +2 से बढ़ेगा, राइट। तो 4 दिन में सबका इक्वल हो गया, एंड दिस इज द बेस्ट यू कैन डू इसके हिसाब से, ठीक है। अगर मान लो डे 3 पे वाटर करते हैं, किसी को भी करते हैं, मान लो आप इसको कर देते हैं, फिर 4 3 4 होता है, देन बहुत दिक्कत होता है, आप समझ पा रहे हैं, फिर बहुत दिन लग जाता है, आई गेस। फिर डे 4 में 5 होता है, डे 5 पे 5, डे 7 तक चला जाता है, आई गेस। ये अगेन वेरी बेकार है, पर आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, बस उतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करें भैया, तो पहले तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि क्या हाइट आपको चाहिए। मतलब जैसे इस केस में मैं एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ, 13742। तो आपको किस हाइट तक लेके जाना है,
पहली बात ये तो क्लियर है, किसी ट्री को काट नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको सब ट्री का हाइट 7 तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। कम से कम सब ट्री का हाइट 7 तो करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है भैया। अब इधर एक बात समझ में आनी चाहिए आप लोग को, ट्री का हाइट क्या बढ़ता है, +1 या +2, +1 या +2, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता। एंड हाईएस्ट है 7, तो मेरा दावा ये है कि या तो बेस्ट आंसर 7 हाइट में मिलेगा या तो 8 हाइट में मिलेगा। 7 क्यों? क्योंकि अगर आप सबको 7 बना पा रहे हो, दैट विल बी द बेस्ट आंसर यू कैन गेट। नहीं तो अगर आप सबको 8 बना पा रहे हो, दैट कैन बी वन ऑफ द कैंडिडेट। इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, मैं ये दावा कर रहा हूँ। क्यों मैं 9 क्यों नहीं बोल रहा? एकदम सिंपल है, अगर आप सबको 7 बना पा रहे हैं लेट्स से, ठीक है, 7 बना तो सकते ही है ना 7 मेरे भाई। 7 अगर सबको सब कुछ बना सकते हैं, बस दिन का बात है, किसमें ज्यादा दिन लगेगा किसमें कम दिन लगेगा। अगर आप 7 बना सकते हैं तो 9 भी तो बना ही सकते हैं आप +2 करके। मतलब अगर सबका 7 कर सकते हैं तो 9 भी कर सकते हैं। देखो सबका 6 नहीं कर सकते क्योंकि 6 पॉसिबल नहीं है, बट सबको 7 तो कर सकते हैं आगे पीछे जैसे वैसे करके, क्योंकि आप और डे में भी सारा वाटरिंग कर दोगे तो भी एक एक बढ़ के कितना भी दिन में 7 आप कर सकते हो। मैं बोलने का मतलब ये है, अगर 7 कर सकते हो तो 9 करने में 7 से ज्यादा ही टाइम लगेगा, मेरा दावा ये है। क्योंकि पहले 7 होगा फिर तो 9 होगा, पहले 7 होगा फिर तो 9 होगा। अब कोई बोल सकता है भैया पहले 8 कर दिया मैं, मतलब मान लो 6 था इवेंट पे किया 8 हो गया, तो ठीक है इससे मैं 8 को भी कंसीडर कर रहा हूँ। अगर आप 7 और 8 का आंसर निकाल दे रहे हो फिर आपको 9 की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी ट्री का हाइट 9 कर रहे हो तो वहां आप किस स्टेट अगर 9 पे पहुंचा रहे हो, क्योंकि 9 के नीचे कोई था नहीं, अगर आप 9 पे पहुंचा रहे हो तो 9 से पहले उसका स्टेट क्या रहा होगा ट्री का, या तो 7 या तो 8 रहा होगा ना। एकदम कॉमन बात है मेरे भाई। 9 पे वो कैसे पहुंच सकता है, तो 7+2 या 8+1 दो ही तरीका है पहुंचने का। तो मैं बोल रहा हूँ मैं 7 और 8 का अगर कर पा रहा हूँ तो 9 का फिर क्यों करूँ। तो मैं 7 और 8 का आंसर निकालूंगा विच इज द बेस्ट, दैट विल बी माय फाइनल आंसर। क्यों भाई नहीं समझ आई एक बार? आप कोई भी हाइट पकड़ो, मान लो 10, तो 10 पे कैसे पहुंचोगे, जो भी आप सब ट्री को 10 कर रहे हो तो उससे पहले उसका स्टेट क्या रहा होगा 10 से जस्ट पहले, या तो 8 या तो 9, या तो 8 या तो 9, और 9 से पहले उसका स्टेट क्या रहा होगा, या तो 7 या तो 8। तो मैं वही बोल रहा हूँ 8 और 7 को सॉल्व कर देता हूँ, एंड उसके बाद 9 तो पहुंचोगे तो फिर क्यों पहुंचाना सबको, 8 और 7 पहुंचा के छोड़ दो, क्योंकि 7 और 8 दो हो सकता है अलग अलग। 8 को क्यों करना चाहिए भैया, क्योंकि 8 से पहले का स्टेट क्या हो सकता है, 7 या 6। 6 इज नॉट व्हाट वी आर कंसीडरिंग, 6 को हम आंसर में नहीं ले रहे, तो हाँ 6 हमको 8 चेक करना चाहिए, क्योंकि 7 तो हम लोग चेक करें बट 6 से क्या पता 8 आ जाए। मतलब मान लो कि ये 6 था, तो अभी इसको अभी नेक्स्ट डे ऑड डे मान लो, तो आप इसको वाटर नहीं करेंगे। मान लो एक ही ट्री है 6 का, ठीक है, मान लो 6 7 दो ट्री है। अब लेट्स से आपका टारगेट क्या है, 7 टारगेट आपका, तो इस केस में चलो फिर भी हो जाएगा। मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, अगर आप डे 1 पे इसको आप 8 नहीं कर पाएंगे राइट, अब क्या करेंगे भैया इसको भी 7 कर देते हैं, इसको भी 7 कर देते हैं, तो इस केस में तो आंसर आ जाएगा। कोई केस में ऐसा हो सकता है ना कि डे 1 में इसको वाटर नहीं करे बट डे 2 में करने से 8 हो जाए, मतलब बेसिकली 8 टारगेट अपना हो तो काम बन जाएगा। वैसे एग्जाम्पल में ऑन द स्पॉट साइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये बात सही है। मानो आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, चलो 1 1 1 1 2, ठीक है, तो इसमें टारगेट क्या रखना चाहिए, मैं बोलता हूँ 2 या 3 क्यों रखना चाहिए? आपको डाउट आ रहा होगा भैया देखो 2 अगर करना है, मान लो आप बताइए ऑप्टिमम में कैसे काम करना चाहिए। डे 1 में आपको क्या करना चाहिए, किसको 2 कर देना चाहिए, 1 1 1 2। डे 2 में क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकता मैं, तो 2 टारगेट है मेरा, इसको बढ़ा नहीं सकता, ये 2 पहुंच चुका है, इसको बढ़ाऊंगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से फिर कमा नहीं सकता, तो डे 2 ब्लैंक। डे 3 में अगेन किसी एक को 2 करूंगा राइट, डे 4 अगेन ब्लैंक, डे 5 में अगेन किसी एक को 2 करूंगा, डे 6 ब्लैंक, डे 7 में 2 होगा, तो आंसर हो गया 7 दिन राइट। वहीं अगर आप 3 का टारगेट रखते हैं मान लो, ठीक है, 3 का टारगेट रखते तो क्या होता है देखिए 1 1 1 1 2। डे 1 में आप क्या करते हैं मेरे भाई, 1 1 1 1, इसको 3 कर देते हैं, एक बढ़ रहा है। डे 2 में इसको 3 कर दो, 1 1 1 3। डे 3 में मेरे भाई किसी को 2 कर दो, 3 2 1 1 3। डे 4 में मेरे भाई 3 2, इसको 3 कर दो, 1 3। डे 5 में मेरे भाई क्या करोगे, 3 3 3 1 3। डे 6 में इसको 3, तो 6 दिन में काम हो रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, या तो आंसर हाईएस्ट वाला होगा या हाईएस्ट +1 होगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। और हाईएस्ट +2 आंसर हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि अगर हाईएस्ट +2 हो रहा है उसका प्रीवियस का स्टेट या तो हाईएस्ट +1 हुआ होगा या हाईएस्ट हुआ होगा, जिन दोनों का आंसर आप निकाल चुके हो। सिंस आपको मिनिमाइज करना है तो आप वहां से ऊपर क्यों जाओगे, दैट विल बी अ ब्रेक डाउन। तो ये समझ में आ गया भैया, कॉम्बो मैक्सिमम जो होगा या मैक्सिमम +1 इसमें चेक कर सकते हैं। बिकॉज और मैं 2 नंबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऑड इवन इट्स अ डुअलिटी, दो ही फर्क है, तो
तो ऑड इवन डुअलिटी है, तो ट्रिपलेट होता तो 3 रहता, 3 आंसर पॉसिबल है ना। तो ये आपको बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए इतना। तो नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल क्वेश्चन। तो आपको पता चलेगा भैया जो भी एरे में मैक्सिमम होगा उसको या तो बराबर करना है या तो उसको जस्ट बड़े वाले से बराबर करना है। कुछ भी एरे मान लो 1 3 7 6 5 इस टाइप का अगर एरे है, आपको आंसर 7 चाहिए या तो 8 चाहिए। अगर आपको 7 चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, भैया इसको हम लोग इसको सबसे जल्दी कैसे पहुंचा सकते हो, इसको 7 तक सबसे जल्दी कैसे पहुंचा सकते हो, 3 बार 2 करके या 3 इवन 3 इवन दिन वाटर करोगे तो पहुंच जाएगा। मुझे मिनिमम करने से मैं सबका मिनिमम निकाल रहा हूँ। 3 को 7 तक आप सबसे कम में कितना पहुंचा सकते हो, अगर आप 2 दिन 2 इवेंट डे पे वाटर करोगे तो पहुंच जाएगा। अच्छा 6 को 7 पे एक ऑड डे, 5 को 7 पे एक इवेंट डे, मतलब ओवरऑल आपका आ रहा है 6 इवेंट डे वाटरिंग और एक ऑड डे वाटरिंग। क्या ये फिजिबल है? इसके इसमें आंसर क्या आएगा, 6 इवेंट डे और एक ऑड डे है, तो आंसर मतलब भैया इवेंट डे 6 यानी कि 2 4 6 8 10 12, ऑड डे 1 मतलब 1, तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो बहुत ज्यादा हो गया भैया। तो क्या कर सकते हैं, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए अगर मैं एक दिन इधर से कमा दूं 5 इवेंट डे तो इधर 2 ऑड डे बढ़ जाएगा। अरे एक ही बात है ना मेरे भाई, अगर आप किसी को इवेंट डे पे वाटर करके +2 कर रहे हो, इससे अच्छा अगर इवेंट डे का शॉर्ट ज्यादा ही एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो एक इवेंट डे का शॉर्ट कमा दो, 2 ऑड डे का शॉर्ट बढ़ा दो, सिंपल बात है। एक इवेंट कम रहा है तो -2 हो रहा है एक का, तो वो 2 दिन प्लस होके हो जाएगा, तो 3 ऑड हो जाएगा। एक इवेंट कमा तो 1 + 2 3 ऑड हो गया। अभी आंसर क्या आएगा, 5 × 2 10 राइट, 2 4 6 8 10 1 3 5 तो 10 अभी आंसर आएगा। अगर और एक दिन कमा दिया 4 इवेंट कितना ऑड होगा, 5 ऑड, तो अभी आंसर क्या आएगा 9। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, क्योंकि एकदम आमने सामने आ चुके हैं। अब आप और कमाओगे तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, तो अब परफेक्ट बैलेंस इज डिफरेंस, यानी कि एक का हो या एक से ज्यादा कम का हो, दैट्स अ परफेक्ट बैलेंस। मतलब x ऑड डे हो तो x + 1 इवेंट डे, या x + 1 ऑड तो x इवन, या x ऑड x इवन। ये परफेक्ट बैलेंस है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर x ऑड डे मान लो और x + 1 इवन है, मतलब 5 इवन 4 ऑड, 4 ऑड तो ऐसे हो गया आपका 5 इवन 2 4 6 8 10। ये भी तो परफेक्ट ब्रेकडाउन नहीं है, नहीं ये भी तो परफेक्ट नहीं है, तो क्या परफेक्ट है मेरे भैया, तो भैया परफेक्ट तो ये होगा आपका x + 1 ऑड और x इवन, मतलब 5 और 4 इवन, 1 3 5 7 9 और 4 इवन 2 4 6 8, तो आंसर 9। तो परफेक्ट सब देखो परफेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, ये एक हो सकता है, और x और x इवन भी हो सकता है, मतलब 5 और 5 इवन तो 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10, तो 10 दिन। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी दिन में खाली नहीं छोड़ूंगा, दिन में टारगेट ये है कि मैं सब दिन काम करता रहूँ, मुझे मिनिमाइज करना है। तो मैं बोला कि सबका मिनिमम मैं निकाल सकता हूँ कि कितना कितना दिन में मिनिमम हो रहा है, मैं निकालो कि 6 इवन और एक ऑड डे में ओवरऑल कंबाइंड हर एक का इंडिविजुअली मिनिमम हो जाएगा, बट मेरे को कंबाइंड का मिनिमम करना है, तो मैं बोला आई शुड कन्वर्ट इट इनटू सच फॉर्मेट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, कोई भी दिन में वेस्ट नहीं कर रहा, एंड इससे बेटर आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके आंसर क्या आया था आपका 12 आया था, अभी आपका आंसर आ रहा है 9। 9 मतलब अगर इसको कमाओगे तो 4 इवन 5 ऑड, यानी कि आपका वही 9 हो जाएगा। नहीं समझ आई? देखते हैं अच्छे से समझते हैं। मान लो आपको दिया है कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ही लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2 5 4 8 2 5 2 5 4 8 3 7 4, तो या तो आंसर 8 होगा या 9 होगा, फाइनली मैं 8 करता हूँ। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 इवेंट डे पे करने से हो जाएगा मिनिमम। यहाँ 8 - 2 6 होता है, तो 3 इवेंट डे, 8 - 5 क्या होता है 3, तो मतलब 1 इवेंट डे और 1 ऑड डे चाहिए। अगर इसको आपका हाइट 5 आपको 3 बढ़ाना है, तो 3 कैसे बढ़ेगा, एक इवेंट डे पे वाटर कर दो 2 बढ़ गया, एक ऑड डे पे कर दो 1 बढ़ गया 3 हो गया। 8 4 तो 4 दिन का गैप है, यानी 2 इवेंट डे पे कर दो। 8 8 गैप ही नहीं है, 8 3 5 का गैप है, यानी कि 2 इवेंट डे और एक ऑड डे। 8 7 एक ऑड डे, और 8 4 4 का गैप है 2 इवेंट डे। ओवरऑल क्या हो रहा है 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 10 इवेंट डे हो रहा है और 3 ऑड डे हो रहा है, राइट। तो आपको मैं क्या होगा, बेस्ट बैलेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, शिफ्ट थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए। कैसे करेंगे भैया, 10 इवन 3 ऑड, इसमें आंसर क्या होगा 10 इवन 3 ऑड में 20 दिन। इवन मतलब 2 4 6 8 20 चला गया, और तो 1 3 5 में सेटल हो गया। उसको बेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, आप एक कमा सकते हो एक बढ़ा सकते हो, और बेस्ट क्या होगा एकदम आमने सामने वाला फॉर्मेट लिया है, तो मतलब मान लो इसको आप खुद से करना चाहिए, बट आपको मैं बता रहा हूँ फिर भी क्या होना चाहिए, आपको आमने सामने का फॉर्मेट चाहिए। तो इसमें आप x कमाओगे 10 - x कमाओगे, एंड इसमें कितना बढ़ जाएगा 2x। आप चाहते हो बराबर हो जाए तो अच्छी बात है, पर समवेयर लेस देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इज व्हाट यू वांट, राइट। तो
एंड एंड क्या हो जाएगा 2x plus x 3x greater than equal to 7, तो x greater than equal to 7/3, राइट। बस यही बात है। तो आप x निकाल सकते हो, x आ गया 2 इस केस में, 2 आ गया, तो मतलब 2 इवेंट है माइनस करोगे तो क्या होगा 8 इवेंट, और कितना ऑड बढ़ेगा 7 ऑड। तो सिंस 2x greater than 2.3 था तो x greater than 3, तो आपको और एक इवेंट माइनस करना चाहिए 7 इवेंट, और 2 और बढ़ा देना चाहिए, कितना हो जाएगा, एक इवेंट और माइनस हुआ तो 9 ऑड हो जाएगा। अगेन आई थिंक ये ऑप्टिमम होगा, 9 ऑड मतलब 17 दिन, राइट। 1 3 5 7 9 17 दिन, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हो रहा है 17 दिन, और इसके आंसर क्या आ रहा है 8 इवेंट, तो 16 आ रहा है, तो ये बेटर है, राइट। तो आपको ये दो में देखना पड़ेगा कौन सा बेटर है, और इतना ही अटेंड आपको करना है। एंड ऐसे आप एक के लिए निकालें और दूसरा के लिए आंसर निकाल सकते हैं। तो 8 के लिए आंसर 16 आया, आपको 9 के लिए कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब इसका आप 8 के लिए आंसर निकाले, राइट, 9 के लिए भी करना चाहिए, बट इसके आंसर होपफुली 16 दिया हुआ है, मतलब 8 से काम हो जा रहा है, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप अगर इधर से रीच कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो I'm सॉरी, जितना हो पाया समझा दिया मैं, ठीक है। तो कोड पे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए थोड़ा इसको खुद से लिखना चाहिए मेरे सबसे, बस लॉजिक बन गया बीच में, बाकी आपको खुद का लिखना चाहिए। मैं क्या बोला, मैं बोला कि राइट इनपुट एरिया, और मैं पहला केस अगर शॉर्टिंग कर दिया तो शॉर्टिंग क्या किया, क्योंकि मेरे को पता है जो सबसे बड़ा है भाई उसके बराबर सबको करूंगा, तो सबको उससे बराबर करने के लिए मैं क्या बोला, मान लो मुझे सबको 7 के बराबर करना है, और अभी नंबर 2 है, तो गैप क्या है 5 का, तो मतलब 2 इवन और 1 ऑड, तो वही 5/2 हो गया इवन, 5% 2 हो गया ऑड, राइट। तो मैं सेट करिए कितना इवन कितना ऑड एट द एंड आ रहा है, राइट। और अगर ऑड इवन से ज्यादा है, मतलब 7 ऑड आया और 3 इवन आया, तब तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप ऑड को कमा नहीं सकते, अब ऑड को नहीं कमा सकते, कैसे कमाएंगे बताइए, 7 और 3 इवन। ऑड तो हम एक्सट्रीम केस में ले रहे थे ना, आप बोले भैया कमा सकते हैं 2 ऑड कमा देंगे, नहीं, ऑड एक्सट्रीम केस में आएगा, मतलब मानो ऐसा कुछ है तो 4 ऑड आएगा, तो आप बोलोगे भैया 4 और 0 इवन आ रहे हैं इस केस में, तो और आपको सबको 2 के बराबर करना था, तो 4 और 0 इवन आ रहे हैं, और अब ये ऑड को कमा सकते हो 2 ऑड 1 इवन, क्यों, क्योंकि आप एक प्लांट को एक दिन वाटर कर सकते हो, आपको सबको 2 के बराबर करना है, अगर आप एक दिन इवन वाटरिंग करोगे तो ये आदमी 3 हो जाएगा, और आप चाहते हो 2 से बड़ा कोई हो नहीं, तो ऑड को आप नहीं कमा सकते, इवन को कमा सकते हो, राइट। तो ठीक है, अगर ऑड बढ़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा 2 into odd minus 1, अगर 7 ऑड डे आ गया तो 13 दिन तो कम से कम लगना ही है, 1 3 5 7 9 11 13, नहीं अगर इवन बढ़ा है तो मैं वही बोला इवन मैंने सॉर्ट कर लो, अभी फॉर्मूला ने ड्राइव किया था x/3, तो वही बात है, अगर देखो फॉर्मूला में ये पार्ट आ रहा है तो 2 into इवन माइनस x/3 ये आ रहा है, तो ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ फिर बता देता हूँ, एक बार देखिए। मान लो कि 10 इवन है और 3 ऑड है, तो x क्या होगा 10 - 3 7 बाय 3, मैं बाय 3 नहीं किया, मैं पहले बोल दिया कि 7% 3 क्या होता है 1 होता है, ये 0 होगा, अगर कोई केस हिट किया तो इस केस में तो ये हिट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इवन माइनस x/3, मतलब इवन क्या 10 माइनस x/3 2 8 into 2, तो आंसर हो जाएगा 16, ये जो बात किया था मैं मेन। और अगर 0 भी हो गया तो वही होगा, अगर 2/3 हो गया रिमाइंडर तो ऑड वाला केस को हिट करेगा, ये आप खुद से लिखो समझ पाओगे, मैं इसमें जितना भी समझा आपको नहीं समझ में आने वाला, ठीक है, ये पार्ट आप खुद से समझ पाएंगे कैसे आ रहा है, ठीक है, बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा। बाकी बस तो इसके आंसर निकाल दिया मैं। दूसरा केस में मैं क्या बोलता आंसर क्या हो जाएगा, ये तो पहला केस की बात थी, दूसरी केस में क्या बोला था आंसर n-1 + 1 हो जाएगा, एक बढ़ा के दूंगा मैं मैक्सिमम से, तो बस उस केस में अगेन इवन ऑड निकाला एंड रिपीटेड द सेम प्रोसेस, राइट। देखो अगर ऑड इवन से बड़ा है तो ये कर लो एंड ये अगर ये सब कर लो, एट एंड मिनिमम ऑफ आंसर कम आंसर 1 आंसर है आपका। मेरे को अभी वही लग रहा है कि आपको ये बात समझ में नहीं है, मैं फिर बता देता हूँ एक बार, देखो 10 इवन है और 3 ऑड है, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। मैं बोला 10 - x करके इधर 3 + 2x करना चाहिए, अगर इधर से x दिन कम रहा है इधर 2x दिन बढ़ रहा है, 3x = 7, x हो गया आपका 7/3, तो अगर आप 7/3 यानी 2, राइट, 2 अगर कमाओगे तो 8 इवन और 7 ऑड, 8 इवन 7 ऑड, और ये अच्छा है कि नहीं, हाँ ये तो सही है। अगर आप और एक कमा दोगे तो 7 इवन 9 ऑड, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 9 ऑड मतलब 92/-1 17, तो बेटर क्या है, ये बेटर है। बट वहीं अगर मान लो 3x = 8 आता आपका, तो x आता आपका 2/3, 8 का पता मान लो ये 2 हो जाता, राइट, 2 हो जाता, तो x आता आपका क्या 8/3, और अगर x 8/3 हो गया, अभी भी आप अभी क्या कर दोगे 10 - x क्या हो जाएगा 10 - 8/3 2 हो जाएगा, अगेन 8 एंड ये 2 + 4 हो जाएगा 6,
तो बताइए इसमें क्या करना चाहिए आपको 8 6 में, क्या आपको 16 करना चाहिए या इसको और एक कमाना चाहिए? और एक कमाना चाहिए। अगर आप और एक कमा दोगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 एंड बेटर आंसर क्या हो जाएगा 8 × 2 16 - 150। तो बस ये केस को आपको ध्यान रखना था। 3 केस ही बनेगा, रिमाइंडर 1 2 या 0 आए तो तीनों केस को अगर आप खुद से लिखोगे आप हैंडल कर पाओगे। मैं वही लिख के देखा, आई वाज एबल टू हैंडल। ठीक है, हो गया, दिस वाज द कोड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो I'm सॉरी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, वहां मैं अभी ट्राई माय बेस्ट कि ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर करवा दूं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।